10 लक्षण धर्म सीढ़ी नंबर 8। तो हम अपनी आत्मा को जगाएं और उनके उपकार के लिए नहीं, अपने उपकार के लिए जगाएं। और जितने दोष हमें समझ में आते हैं उसको हटाने के लिए, और नहीं समझ में आए उसको समझने के लिए, और भगवान सत्संग में रहें। वो पैसों की कदर न करें, क्या करेंगे फिर? गुजर कैसी होगी, व्यवहार कैसे चलेगा, समाज का क्या होगा, कुटुंब का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा? अरे तू तेरा खुद का नहीं संभाल सकता है तो दुनिया की बातें बना तू तेरा संभाल। खुद तो डूब रहा है असल जल में और दूसरों को तेरा आने की फिक्र करने लगता है तो केवल बारिश का सिवा और कुछ नहीं। इसलिए तू तेरा ठीक है, व्यवहार के उधर जाना पड़े, रहना पड़े, करना पड़े, कोई हरकत नहीं, पर लक्ष्य तो यही होना चाहिए। जबरदार ग्रेजुएशन नमो सिद्धाय खंते मद्दाध्या मुक्ति संयमे बोधम में सत्यम सोम किंचनं च बंधं च जयगम्मो समाधि
प्रकार का यति धर्म, ये 10 लक्षण धर्म, जिसमें प्रथम के चारों कषायों को विवाह करने रूप उसका रहस्य बताया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप क्रमशः क्षमा, लघुता, दीनता अथवा विनय और सरलता, रुजुता, निर्दम्भता, निष्कपटता, ये माया रूप जो परिणाम, उसका अभाव और लोभ का त्याग। लोभ छूटने से क्या होता है? मुक्ति, केवल ज्ञान और मोक्ष, इसलिए मुक्ति धर्म। यहाँ प्रथम और द्वितीय के विषय में चर्चा चल रही है। दूसरा, जाने के समय प्रथम क्रोध और फिर मान जाता है। ये मान अक्कर भूमि तुल्य है, ज्यों कड़क अक्कर भूमि हो और बारिश हो, वर्षा हो, तो उसमें बीज बोना कठिन हो जाता है। बीज बोने के पहले वर्षा आवे और वर्षा आने के पहले जमीन को खेड़ करके कोमल बनाई जाती है। किसान लोग ये गर्मी, ग्रीष्म काल में तो गर्मी द्वारा जमीन जो कड़ी हो गई है उसको हल जोड़ करके और कोमल बनाते हैं। फिर वर्षा बरसती है और फिर बीज डालते हैं, तो जमीन कोमल बनाते हुए कहीं जड़ें हो, दूसरे कोई वृक्षों की जड़ें हों, वो भी उखाड़ के फेंकते हैं, तब वो जमीन नहीं बनती। तो ये अपने दोषों की सुरक्षा रूप जो जड़ें हैं, अपने दोष छिपाने की आदत रूप जो जड़ें हैं, ये खेत में, अपने खेत में जब तक है उसको उखाड़ के फेंक न दिया जाए, अपने चैतन्य भूमि को सरल, निष्कंटक, निष्कपट, निर्दम्भ न बनाई जाए, तब तक वो बीज डालना संभव नहीं है। इसीलिए क्रमशः ये अभिमान भी छोड़ना और दंभ भी छोड़ना, तो मान के परित्याग रूप में, मान के कषाय के रहस्य को समझ करके और बाहुबली जी का दृष्टांत ये और रावण राजा, मान करूं जो रावण के तोड़ा में मारो रे, दुर्योधन गर्व करी अंत सभी हारो रे, रे जीव मान न कीजिए, मान विनय न आवे रे, विनय बिना ज्ञान, तो किम सम कित पावे रे, जीव मान न कीजिए। अभिमानी जीव सत्पुरुषों की वाणी को ठुकराता है, स्वच्छंद चलता है, अपने मन के मते चलते हुए 84 का चक्कर काटा कई बार, और अब तक
यदि नहीं संभलेगा तो भविष्य में भी काटेगा। तो विनय भाव जब तक नहीं आता तब तक विशिष्ट पदे नयति या सविनय। विनय शब्द का परमार्थ है विशिष्ट पद विश्व में किसका है? सद्गुरु का, कि जिनकी कृपा बिना सद्देव और सद्धर्म को हम अपनी आत्मा से अभिन्न रूप में अनुभव में नहीं ले सकेंगे। साधन पथ रूप में है धर्म तत्व और साध्य तत्व रूप में है देव तत्व। अपने साध्य की पहचान, अपने आत्मा को कैसा बनाना है, इशारा करने वाला चाहिए कि ऐसा बनाना है कि नहीं, मास्टर चाहिए। इसलिए विश्व में सद्गुरु का पद विशिष्ट पद है, विशेष शिष्ट जनों ने सम्मत किया हुआ पद विशिष्ट पद, तो सद्गुरु पद तो विशिष्ट पदे नयति इति विनय। साधकीय ऐसे परिणाम जो विशिष्ट पदधारी के पास पहुंचा दें, सद्गुरु के शरण में पहुंचा दें, ऐसे साधकीय परिणाम को विनय गुण कहा। और ये अभ्यंतर तप आत्मा का चित्त विनो व्यावच्यम तहेव सज्जाओ जान वो सद्गोवीय अभ्यंतरो तवो होई। की हुई भूल पुनः न करना प्रायश्चित है और अभिमान का परित्याग करके अपनी स्वच्छंद चाल को छोड़ करके विशिष्ट पदधारी के शरण में पहुंच जाना विनय है। और उनकी तीनों योगों द्वारा आज्ञा का उपासन करना ये है व्यावच। अपने आत्मा की सेवा नहीं करेगा और दूसरों की कैसे करेगा और क्या कर सकता है? ठीक है, केवल महल की सेवा किया करो, राजा की नहीं, तो कुछ कैसे होगा राजा? तो सद्गुरु आत्मा है, आत्मस्वरूप है और उनकी सेवा तो कैसे होती है? सद्गुरु आज्ञा के पालन से। योग एकत्र थी वर्ते आज्ञाधार। आज्ञा यानी संपूर्ण जानकारी साधकी विषय में, साध्य विषय में, साधक विषय में, ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके और फिर प्रयोग में उतारना, यह है असली वैयावस्था। और जहां उपयोग करते हुए भूल हो जाए, फिर अपने आप का अध्ययन करना, स्वाध्याय, देखना कि क्या क्या हाल हुआ हमारा, साधक बाधक तत्वों में हमारी क्या स्थिति है, विषम परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति अथवा प्रतिकूल परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति क्या रहती है, आत्मभाव कैसे स्थिरते हैं, और यदि उसमें अस्थिरता है तो स्थिरता कैसे लाना, ये विषय स्वाध्याय का है। और स्वाध्याय बल ले करके आत्मज्ञान में लीन होना, ये आत्मा की तपस्या है भाई। आत्मा को शुद्ध बनाने की आग में जैसे सोने को शुद्ध बनाते हैं, इस तरह से ये तपस्या पूर्वक आत्मा को शुद्ध बनाया जाता है। और देहभान छूट जाना, कायोत्सर्ग है, ध्यान में लीनता होने पर क्या होता है? देहभान छूट जाए, तब ये ध्यान लीन जो समाधि दशा, तो समाधि दशा सम्यक चारित्र दशा है, सम्यक आचरण दशा है, उसमें वो तृप्ति होती है, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है, इसलिए तृप्ति होती है। तो इसी से आत्मा की शुद्धि और सिद्धि होती है। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो सिद्धाय
निधि उपासितसी सरस्वती हरतु नो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे परमगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। खन्ते मद्राज्य मुक्ति सवसंगमे बोधं मे सत्यं सोऽहम् अकिंचनं च बम्बं च जैदम्। 10 लक्षण यति धर्म, साधकीय धर्म। 10 लक्षणों में से क्षमा, मृदुता, ऋजुता और निर्लोभता अर्थात मुक्ति धर्म, इस चारों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। और तप का वर्णन चल रहा है। हम लोग तप करते हैं, उस विषय में कार्य कारण न्याय से हमें निमित्त सापेक्ष और उपादान सापेक्ष दोनों तरह से ठीक समझ लें तो जो तप का फल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, उस और हमारा ध्यान जाएगा।
नैमित्तिक संबंध को लिए हुए शरीर और आत्मा का संबंध है। एक दूसरे के निमित्त हैं। और आत्मा का उपादान चैतन्य प्रदेश और शरीर का उपादान जड़ प्रदेश पुद्गल परमाणु, दोनों अपने अपने स्वतंत्र पदार्थ हैं और दोनों की क्रियाएं जो हो रही हैं तो उनमें जो विभाविनी क्रिया होती है, विभाविनी शक्ति द्वारा, वो निमित्त सापेक्ष होती है और स्वाभाविनी शक्ति द्वारा जो स्वभाव क्रिया होती है वो उपादान सापेक्ष है। ये ज्ञानियों का, तत्वज्ञानियों का अनुभव और उपदेश है, अनुभवपूर्ण उपदेश। इसलिए शरीर और आत्मा जो कि हम एक रूप में मानते आए हैं, एक रूप में अनुभव करते आए हैं, ये भूल है। दोनों जुदे हैं तो दोनों में जो क्रिया शक्ति है और वो क्रिया शक्ति जो काम कर रहे हैं वो भी भिन्न भिन्न क्षेत्र में और स्वतंत्र कर रहे हैं। ये पुद्गल की क्रिया शक्ति पुद्गल में काम कर रही है और आत्मा की क्रिया शक्ति आत्मा में काम कर रही है। जो वीर्य गुण है वो क्रिया शक्ति का ही केंद्र है। आत्मवीर्य, जड़ वीर्य ये इसका, चेतन वीर्य वो उसका। तो वीर्य गुण को लिए हुए क्रिया शक्ति, ये हम जो शरीर को अमुक दिन तक खाना पीना नहीं देते, दिन में एक टंग देते हैं अथवा 2 टंग देते हैं और मान लेते हैं कि हमने एकासना किया है, व्यासना किया है, अथवा आज हमारा उपवास है, तो उस अभिप्राय को तलाशें, ठीक सह देखें तो ये मोटर गाड़ी का स्वरूप जुदा है, उसकी टंकी में पेट्रोल पानी छोड़ने के क्रम की ये बात हुई। हम जो ड्राइवर तत्व हैं आत्मा, हमारा जो खुराक है ज्ञानानंद, उस और ध्यान नहीं। हम अपने आप को भूले हुए हैं, मैं आत्मा हूं, ख्याल रहता नहीं है, और मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, अर्थात देह रूप में अपने आप को जो ख्याल में रखते हैं, ये सबसे पहली मूल भूल है। और उसके बदौलत ये शरीर की जो तपश्चर्या है, जो शरीर शुद्धि के लिए बताई गई है प्राकृतिक चिकित्सा की दर से, उसकी महिमा हमारे ख्याल में नहीं है, पर है प्राकृतिक चिकित्सा। तो उस ढंग से ये जो शरीर को ठीक रखने की परिपाटी रूप में तपस्करण है, और वो करता है शरीर, होता है शरीर से, और मानते हैं कि हम उपवासी हैं, हमने अट्ठाई की, हमने मास खमन किया है। तो ये शरीर को और आत्मा को भिन्न है वो भूल जाते, और ऐसी जो मान्यता करते हैं उसके पीछे हमारे अजीर्ण हो जाता है, ये भूल हो जाती है, गुस्सा आ जाता है पढ़ने में भी। तो तपस्या लंबी हो तो उसके दरमियान में भी सेवा सुसुवा में कम हो जाए तो, फर्क पड़ जाए तो, और जो यदि कोई हमारी तपस्या के अंत भाग में छाता पूछने न आवे तो भी प्रेम में फर्क पड़ जाता है। ये असर क्यों हो जाती है? भले मुंह से कहन दिखाएं, पर असर क्यों हो जाती है? कि इसीलिए कि हम अपने आप को भूले हुए, मैं आत्मा हूं,
कि आत्म भावना भूले हुए। देह में आत्मबुद्धि स्थिर है, देहात्म बुद्धि है, और इस देहात्म बुद्धि के कारण ये भूले होते। और ये भूल कायम रख करके ओगा मोहपत्ति या पीछी कमंडल मेरू जितना वापरे इतना साधु जीवन हम संभाल सांगोपांग द्रव्य क्रिया जो कानून है उसका पालन करते हुए रहे तो भी मोक्ष नहीं होता। शास्त्रों ने कहा है, दिगंबर साहित्य ने भी कहा है, सितंबर साहित्य ने कहा है, क्योंकि इतना ज्ञान उसमें कौन सी भूल रह जाती है। इतना सब कुछ करते हुए कुछ पल्ले नहीं पड़ता आत्मा को। आत्म वैभव जो अपने पल्ले पड़ना चाहिए नहीं पड़ता। ये परिभ्रमण नहीं मिटता। माता के उदर में ऊंधे से लटकने के क्रम में भंग नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है? इसलिए हम दो विभाग करते हैं तप का, और ज्ञानी ने बताया है बाह्य तप, अभ्यंतर तप। बाह्य तप ये शरीर के आश्रित तप है, अभ्यंतर तप या आत्मा के आश्रित तप है। तो बाह्य तप की व्याख्या कल चल रही थी। क्या अनुसरण मनोदरिया संखेवरम रसच्चाओ काय क्लेश संलीनाय बज्जो तवो होई। नवतत्व प्रकरण में भी ये पढ़ाया जाता है पाठ। जिन्होंने ये प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, बहुत से करते हैं भाग्यशाली, उनको ये कंठस्थ होगा। सबसे पहले अनसनम न असनम अनसनम, असन न होना यानी खाना नहीं। खुराक की आवश्यकता नहीं है। टंकी में अब पेट्रोल चलो इतना है तो क्यों आप पेट्रोल पंप पे जा करके भराते हैं? ऐसे हमारी ये मोटर गाड़ी की जो टंकी है उसमें जो है उसको पूरा करना है और फिर उसकी सफाई करना है, क्योंकि बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है। तो एक महीने भर में कम से कम 4 दिन तो सफाई होनी चाहिए कि नहीं? टांकी की रोज वापरते हैं, गाड़ी को खूब घुमाते हैं, उसमें पेट्रोल छोड़ते हैं, उसमें धूल भी आ जाती है, तो उसमें जम जाती है टांकी में। तो वो छोटी छोटी जो पाइपें हैं उसमें यदि फंस जाए तो पेट्रोल रुक जाएगा, फिर गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए गाड़ी न रुके उसके लिए उसकी टांकी की सफाई होना जरूरी है, ऐसे इस टांकी की भी। इसलिए अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आदि जो ये पर्व तिथियां हैं ये सफाई के लिए, बाहर से इसकी सफाई, भीतर से अपने आप की सफाई। तो ऐसे अवसर पर जब तक कि भूख नहीं है और हम खाते रहते हैं, रोज की क्रम को निभाते रहते हैं, ठीक नहीं। जीर्णै भोजनम, ये वैदिक सारे वैदिक ग्रंथ का सार है। जीर्णै भोजनम, पच जाए बाद भोजन करो। इसलिए अनशन के विषय में वो हम जो आखिरी अनशन करते हैं वो अर्थ नहीं है यहाँ, न असनम अनसनम। असन ग्रहण न करना अनशन है। तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, अथवा 1 टंक, 2 टंक, जो अपनी योग्यता इस हिसाब से, यानी जब तक की भूख न लगे और आवश्यकता न पड़े तब तक ये खाना नहीं। इसका नाम ये मोटर का उपवास। और जब खाएं तब उणोदरी तप, यानी पेट के गड्ढे
रोटी का 4 हिस्सा ख्याल में लेकर 1 हिस्से में जल, 2 हिस्से में अन्न और 1 हिस्सा खाली रखें हवा के लिए। श्वासोच्छ्वास की क्रिया सुगमता के साथ चलती रहे, इसके लिए सांस करके न खाएं, आकंठ न खाएं। ये इस ढंग से भोजन का क्रम हम रखेंगे और चबा चबा करके, यानी दांतों का काम आंखों से न लें। दांत किस लिए है? ये बिल्कुल आटे की चक्की की तरह मुंह में जो रखी है चीज वो आटे जैसी हो जाए। और वास्तव में जो इस विषय के निष्णात हैं उनका ये अनुभव है कि हम जो दाल, साग और रोटी ऐसे साथ में लेते हैं, ये प्रवाही साथ में लेकर के जल्दी 2-4 दफे चबाया और उतारा, ये परिपाटी बराबर नहीं। सूखी चीज मुंह में लो और उसको खूब चबा चबा करके वो मुंह में जो रस उतरता है उसको आने दो। वो पाचक रस है, उसकी कमी के कारण पचन तंत्र बिगड़ता है। पूरा वो प्रवाही जैसा लिक्विड हो जाए तब उसको उतारो, फिर आप दाल या साग जो है मुंह में लेकर के फिर उसको चबाओ और उतारो अलग अलग। जो उनमें अलग अलग तत्व हैं वो उसके लिए प्रोटीन वगैरह के लिए डाले हैं। अमुक धान्य में ओलिव में वो दूसरे तत्व हैं, तो अमुक मात्रा में सब मिल जाने चाहिए तत्व। इसके लिए ये इस ढंग को अपना करके और भोजन करने वाला शायद कर्म जन्य जो रोग आते हैं उनको तो टाल नहीं सकते, पर जो ऐसे हमारी बेदरकारी से रोगी जीवन बना रखते हैं हम, उससे तो हम अपने आप को बचा सकते। यदि एक विज्ञान है तो इस तरह से 100 वर्ष जीने वाले वृद्ध सन्यासियों का वो अनुभव हमें सुनाया गया था कि हम 2 रोटी खाते हैं 1 घंटा लगाते और हम 5 मिनट में भोजन करके चलते बनते हैं। तो उस ढंग से वो दाल के सहारे या कड्डी के सहारे झटपट लबालब इस तरह से हम होजरी को बिगाड़े नहीं। अनशन रूप में पहला कानून, फिर उणोदरी रूप में दूसरा कानून, बाह्य तप का, शरीर के तप का। वो अपने आत्मा का तप न समझें, वो शरीर का तप समझें तो अभिमान नहीं होगा, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। तो ये उणोदरी का ढंग और वो खाना इस तरह से चबा चबा करके, इस तरह से ये व्यक्ति के विषय में यदि देखा जाए तो 32 कवल बहुत हैं 24 घंटे में, और हमने ये प्रयोग किया है तो यावत 8 कवल 24 घंटे में हमारे लिए बहुत हो जाता था। 8 कवा 8 कोड़िया भोजन 24 घंटे के लिए हमारे बहुत हो जाता था। तो कितनु था टोटल, कितनु कवा तुम्हारे से? यदि उस ढंग से हम आहार लें तो मल बहुत कम होगा, पोषक तत्व ज्यादा शरीर खींच लेगा, नहीं तो ये सब बेकार में चला जाता है। अधिक खाने से शक्ति नहीं बढ़ती, पर अधिक पोषक तत्व शरीर को पहुंचाने से बढ़ती है। और अधिक पोषक तत्व तो इस ढंग से यदि हम चबा करके खाएं, स्वाद के लिए नहीं पर पोषण के लिए खाएं, और ये अधिक पेट भरने की जिनको आदत है तो उसकी थैली चौड़ी हो जाती है।
अब वो चौड़ी जो की त्यों फिर अमुक समय के लिए तो ऐसी रह जाती है, तो उसकी भरपाई न हो तब तक तृप्ति नहीं होती चलाओ, इसलिए वो भरपाई के लिए जो ज्यादा डालते हैं ठांस ठांस करके और पेट बड़ा मोटा कर देते हैं, तो ये आखिर शक्ति नहीं मिलती, खाते हैं बहुत। ये अन्न की समस्या आज सारे संसार में है, उपज है कम और खाने वाले ज्यादा, इसलिए मांसाहार को प्रोत्साहन दे रहे हैं खूब। तो ये अन्न की समस्या यदि हल करना चाहें तो हमें जितनी ताकत अधिक खाने से मिलती है वो थोड़े खाने से मिल सकती है। इतने भगवान ने जो तप 12.5 साल तक किया महावीर भगवान ने, जिसका जीवन हमने सुना, तो ये 349 टंक भोजन भिक्षा भोजन लिया। 12.5 साल में कम दिन नहीं, 15 दिन ऊपर, और उतने दिन तक उन्होंने केवल 349 टंक आहार और जल लिया। कैसे शरीर चला हो सोचिए। ये आहार कोई हमारे ढंग से तोड़ लेते थे पालने में, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, चटक मटक। अनेक एक उपवास के पालने वाले के सामने दिखे, यदि हम देखें तो कितनी चीजें। उनमें हमारे राजस्थानी बंधुओं के सामने 28 का पालना और दाल का सिरा आ जाता है। क्यों साहब? और कपूरचंद जी साहब, उसके साथ अनेक चीजें हैं। तो ये होजरी को, टांकी को सुधारने की बातें नहीं है, बिगाड़ने की। और फिर वो एक आदत हो जाता है, जैसी आदत डालो हो जाए। अब जो हम आहार लें तो उसमें भी अणपण उनोदरिया वृत्ति संक्षेपणम, वृत्ति का संक्षेप रखें, यानी ये इतने द्रव्य से ही काम चलाएं। तो भगवान महावीर ने 5 मास और 25 दिन के पालने में कौन सी चीज ली थी? उड़द का बागला के साथ में कोई नमकीन, कोई मसालेदार, और कुछ था भी? कुछ नहीं था, और अमृत होकर के शरीर में क्यों पचता था? हम रोज सुनते हैं जो चरित्र दर्शात, उसके पीछे गंभीरता से सोचते नहीं। हमारी सोचने की शक्ति केवल वहीं खर्च हो जाती है हमारे पेट भराई के धंधे में। उस विषय में दिन रात सोचते रहते हैं, बेचारे मन को आराम तक नहीं देते। जो सतत मेहनत करता रहता है और आराम नहीं मिलता, उसकी शक्ति कुंठित हो जाती है, थक जाता है। ये थके हुए श्रमित मन द्वारा फिर ऐसी चिंतना कैसे हो सकती है, कैसे संभव है? जो महापुरुषों की जीवन की आदत को हम बहुमान की दृष्टि से देखते हैं, पर उनकी जीवनी से हमने लिया क्या, सब ध्यान नहीं देते। उन्होंने इतना उपवास किया, तो उपवास करते हैं तो पालने में क्या लिया था, उसको ध्यान दिया कभी? ओली चंदन बाराने बारने प्रभु आवी उभा छे पारणे। गाँव सुन તમે તો પારણામાં તો ઘણી બધી વ્યવસ્થા કરી હશે ને, બાપજી પધાર જાઓ, બાપાને લાભ દઈ જાઓ, नहीं? भावना बारता था, भावना बा रहे थे चंदन बारा, और उनका अभिप्राय था अपने आप निमित्त और उपादान कारण
का सहकार मिल गया, कार्य हो गया। तो पारणा ख्याल करो तो कहीं कि खाली उपवास में कितनी चीजें और क्यों हमें अपने मन को आत्मा अथवा परमात्मा में लगाना है। उस और का रस तो आया नहीं जीवन में, और फिर इस रस में हमारी वृत्तियां चली जाती हैं कि ये चीज चाहिए और इसके बिना तो हमें भाता नहीं है। इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है, ये बहुत बढ़िया चीज है और जरा लाओ दो। ये हमारी वृत्तियां अभी इसलिए क्यों हैं? आत्मा का जो खुराक है उस और ज्ञान नहीं है, इसलिए शरीर जो कि मांगता नहीं, कभी जड़ मरगज की मिट्टी का पिंड कभी मांगता नहीं है कि हमको ये चाहिए, शरीर मांगता है कभी। और ड्राइवर साहब बैठे बैठे ये जो भीतर डालने की चीजें हैं उसमें ये स्वाद बुद्धि का अहंकार रखता है। ये क्यों? बड़ी भारी भूल है। ये वृत्तियों का संक्षेप, क्योंकि वृत्ति प्रवाह को बाहर से अंतर्मुख बनाने में क्या आवश्यक है प्रयोग? आत्मा में लगाना है प्रवाह को, आत्म साक्षात्कार करना है, आत्म समाधि पाना है, साई शांति और सुख का अनुभव करना है। तो ये वृत्तियां इस तरह से तो बाहर तो भटक ही रही हैं और उसमें भी तब के नाम से बार भटकती रहेगी। फिर चाहे बाहर से हम क्रियाकांड करते जाएं, जप माला जपते जाएं, तो अपने मन का ठिकाना कहाँ है? रोज सामायिक में बैठते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं सावध्यम जोगम पचक्कामी, और फिर मनेनम आए कायम। मनेनम का अर्थ क्या है? मन से भी सावध्य योग सेवन नहीं करूंगा। आत्म प्रदेश का कंपन ये सावध्य योग, आत्म प्रदेश में कंपन होने न दूंगा। मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। वो शरीर को तो बैठा दिया, वाणी से शायद कोई मौन होकर के भी सामायिक करने वाले भाग्यशाली मिल जाते हैं, पर मणि राम की क्या कथा है? सामायिक में बैठाया शरीर को और मन जी तो डेढ़वाड़े चला जाता है। उसका सामायिक जब तक नहीं हुआ मन का, तब तक तो बाकी की सामायिक की क्या वैल्यू क्या है? कोई क्यों याद करते हैं उनको, पुण्य श्रावक को? उनका मन से भी, वचन से भी, शरीर से भी त्रिविध शुद्धि से सावध योग का परित्याग पूर्वक आत्म समाधि जैसी स्थिति वाला सामायिक होता था, जिसको खरीदने के लिए सैनिक महाराजा पधारे पर खरीद नहीं कर सके। समस्त राज सत्ता जितने विस्तार में थी और जो वैभव था वो पूरा पूरा वैभव दे दे तो भी एक सामायिक के लाभ को पा नहीं सके, सामायिक खरीद नहीं सके। इतना वैभव, आत्म वैभव एक दो घड़ी में जो अनुभव में ले सकते थे, इसलिए उनके पुण्य नाम को, पुण्य श्रावक को आज हम याद करते हुए धन्य मानते हैं और अहो अहो उनके प्रति उद्गार निकालते हैं कि हम नहीं कर सकते। लकीर के फकीर कब तक बने रहेंगे और केवल कहते फिरते रहेंगे कि हम रोज सामायिक करते हैं, हम धर्मात्मा हैं। भीतर भीतर धर्मात्मा के अभिमान को स्वीकारी हुए रहेंगे और धर्म से और हमसे तो बीच में ऊनी खाई है। कहाँ मन की धरपकड़ हुई जो धर्म कहा जाए? मन जब तक कब्जे नहीं हुआ, मन स्थिर नहीं है, तब तक धर्म नहीं होता। मन साधन तेने सगुण सा, तो ये स्थिति तो हमारी है ही नहीं। और मनाते रहें, स्कूल में रोज जाएं, पर लकीर करते रहे एक कभी बराबर नहीं हुआ।
एगो हम नथी में कोई, मैं आत्मा एक हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, क्या तो भावना अब तक घट नहीं हुई, एक सिखा नहीं। देह को मिला मिला करके दोनों के एक रूप में मिथ्या, परस्पर शरीर और आत्मा अलग अलग होते हुए जो एक चित्रावा का संबंध परस्पर है, वो परस्पर संबंध को संस्कृत भाषा में मिथ्या कहते हैं। और क्या धरा है? मिथ्या यानी पारस्परिक संबंध, हाँ अलग और मानते हैं, और आत्मा को तो बुला दिया बिल्कुल। इसलिए जो हम करते हैं बेहोश अवस्था में करते हैं, उसका नतीजा क्या आता है? यही दुख, अशांति, तपस्या करते हुए भी अशांति, न करते हुए भी अशांति, आकुल आकुल हो जाते हैं परिणाम में कई तपस्या। याद रखो, समझ पूर्वक करो। ये शरीर के तप की बात करते हैं, शरीर भी बिगड़े नहीं। बहुत सी मसालेदार चीजों को भरने से वो जो पाचक रस है उनमें क्षति हो जाती है। बहुत सी चीजें खाने से भी गड़बड़ हो जाती है। और ये जो मसाले वगैरह एक प्राकृतिक चिकित्सक 84 साल की उम्र वाली दिल्ली में मिले थे हमसे, प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य थे, और 84 की उम्र थी, और महीने में 4 बिल्कुल नकोरा उपवास करते थे, जल तक नहीं लेते थे, और 6 मील रोज दौड़ते थे। और हमारे जवान, हम साथ में उनके साथ दौड़ सकते, 6 मील रोज दौड़ना। और उनका ये कहना था कि कोई भी मसाला अपने सब्जी में मत छोड़ो, क्योंकि जितना सॉल्ट और शुगर आवश्यक है प्रत्येक पदार्थ में, वो कुदरत से उसमें है। हम अकुदरती क्रम से पहले से वो अधिक बढ़ा बढ़ा करके खाने की आदत डालते हैं, ऐसी आदत जम जाती है। जैसे सिगारेट की, चाय की, पान की एक आदतें यदि हम नहीं लेते हैं तो मर जाते हैं। और हमारा जीवन में कुछ नशा नहीं आता, फुर्ती नहीं आती, तो वो नशे की आदत करने वाले फिर नशे बिना जैसे चल नहीं सकते। अफीम खाए बिना उनका जीवन बेकार सा लगता है। तो हमारी ये मसाले जो छोड़ते हैं ऊपर से, उसकी आदत भी यही है। कुदरत के कानून के हिसाब से जिस जिस पदार्थ में जितना नमक का भाग हो वो उसमें मिलेगा, और जितना शुगर का उतना। और वो क्रम से हम देखते हैं पशु वगैरह बड़े मजे से खाते, पशु पक्षी का नमकीन खाते हैं, कि गुड़ शक्कर मिला करके खाते हैं कुछ, और हम और उसके साथ जाने कितने हैं स्वाद बुद्धि से। तो ये रस वृत्ति का संक्षेप, उसके साथ रस वृत्ति का भी संक्षेप। रस त्यागो, रस वृत्ति का त्याग करो, स्वाद की दृष्टि से मत खाओ, और खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। क्या? खाने के लिए नहीं, जीने के लिए खाना। एक औषधि प्रकरण के रूप में ये खुराक प्रकरण है। क्षुधा नाम के रोग को शांत रखने के लिए ये औषधि रूप में आहार लेना है, ये ख्याल रखो। तो ये अनेक जो विकृतियां विगड़ियां वो भी नित्य आवश्यक है। चर्बी तत्व, जिनके शरीर में चर्बी ज्यादा है उनके लिए घी दूध ये कोई आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। और हमारी
सेठाई को हमारी आदत को निभाने के हेतु रोज के क्रम को हम छोड़ते कहाँ? देखो महेश, ये शरीर था, आज आधा नहीं रहा। इसने कई महीनों से अन्नहार छोड़ रखा है। नहीं कितने महीना महेश ने? आधी महीना था ने। ये शरीर आप पहले का देखा हुआ होता और आज देखते हैं जिसका कि कल पारना हुआ वो बच्चे का, उनको शरीर इस प्रकार का वजनदार था, बहुत वजनदार। आज चर्बी तत्व हटा दिया तो और व्यवस्थित ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा का क्रम अपना करके और उसके साथ अभी तेरा उपवास कर लिया। इतनी हिम्मत इसमें आई जो पहले नहीं थी, चर्बी वाले शरीर में नहीं थी। ये रोज खाने की जरूरत नहीं है। जिनको चर्बी कम करना है, याद रखो, यूपी साइड में रोटी पे घी चपड़ते नहीं, मुंह में डालते नहीं। ये चुपड़ा हुआ आटा गोली बना करके वो ज्यादा टिकेगा। वो डाइजेस्ट क्रिया कैसे होगी पचन तंत्र की? इसलिए उधर आटे में मालवे वगैरह, मालवी इधर हैं और बैठे हैं आपके पीछे। वो क्या है, सवेरे वो आटा भिगो देते हैं और बिना मौन डाले हुए उनकी रोटी जो बनती है बिल्कुल कोमल, अमुक समय तक वो भिगने देते हैं। एक प्रहर के क्या, सब हम रसोई जानते नहीं इसलिए पूछते। और बाद में वो जब रोटी बनाते हैं बिल्कुल और पक्की बनाते हैं, कच्ची नहीं रखते। तो उधर यूपी साइड में तो ऊपर चौपड़ भी नहीं, कोई खास प्रसंग हो तब ही चौपड़ ऊपर से गिनी। दक्षिण भारत में भी हम गोकाक में थे तो जवार की रोटी वगैरह ये लोग जो खाते थे दिगंबर जैन, तो जैसे आप चटनी देते हैं इस तरह से घी रख करके और ऐसे वो कोई मौज से खाएं भले, बाकी ऐसी रोटी खाएं। पाचन क्रिया जल्दी काम करेगी। तो आप अभी सेठानियों जैने चर्बी घटाड़ी हो तो जरा सामने ले जाओ, न सिर्फ है वो रोज खाने की आवश्यकता। इसीलिए ये क्रम तो सिखाया जाता है कि रोज की एक एक बिगड़ी छोड़ो। इस धर्म की उपमा दे करके भी आपके शरीर तंत्र को ठीक रखने की कला सिखाने की बात है। कुछ तो कंट्रोल रखो वृत्तियों पे। कभी घी छोड़ा, कभी दूध छोड़ा, कभी दही छोड़ा, कभी शक्कर छोड़ी, गुड़ छोड़ा, कभी तली हुई चीजें। और प्राकृतिक चिकित्सक कहते थे कि घी को एक दफे गर्म किया और बाद में और जो गर्म करते इतना पोषक तत्व नष्ट होता। और जो तली हुई बातें हैं वो तो विष है, तला हुआ तेल या घी तो विष है, उनका ये कहना था। 84 साल की अवस्था वाला 6 मील दौड़ सकता था बुढ़ा, और वो इस तरह से सादा भोजन लेता और महीने में 4 उपवास करता। क्या उनमें व्यवस्था तंत्र भोजन के विषय में बड़ा अच्छा था। तो हम फैमिली डॉक्टर को क्यों बसाएं? एक शौक हो गया है, जिस घर में फैमिली डॉक्टर न हो वो गरीब आदमी माना जाएगा। वो तवंगर की तो जहां बात आएगी तो उनका तो एक भूषण बन गया फैमिली डॉक्टर। भाई तुम्हारा फैमिली डॉक्टर कौन सा? बड़े आदमियों से पूछो तो मिल जाएगा ना, और गरीबों से पूछो तो ठंड ठंड पाल मिल जाए। गोपाल कौन डॉक्टर ने कौन दवा।
तो ये गरीब आदमियों को क्या रोग नहीं आते? और क्यों नहीं आते? आते नहीं तो एक तो पूरा श्रम करते हैं। हमारी वृद्ध माताएं जिनके शरीर को देखा था तो वो सशक्त क्यों था? उनकी कसरत, चक्की जल भरने जाती, चक्की पीसती अपने हाथों, दूसरों के काम नहीं आता। दूसरों में पानी गिराए नहीं, अपने हाथों सब सवेरे 4 बजे उठ करके उनकी क्रम में वो पड़ जाती। और शायद ही कभी दवा लेने का काम, साल भर में कोई वक्त ऐसा आ जाए प्रसंग, तो वो भी घर की, क्या यही घर की चीजों में से ही, मसाले में से ही काम चल जाता। कभी डॉक्टरों का और वैद्यों का बिल चुकाने का काम नहीं पड़ता था। और आज हमारी कमाई के अमुक हिस्से में से तो दवाई पार्टनरशिप करती है। तो हम ये समझें, हम केवल अमुक दिन पर्व के आए तब अच्छाई कर लें और बाकी के दिन तो यही क्रम चलाते रहेंगे भरपाई का ही, वो तो क्रम रखते नहीं। ये क्रम बराबर हम महीने भर के क्रम को बांध लें कि इतने दिन अष्टमी चतुर्दशी उपवास करें, एकादशना करें, आचाम्ल करें, आमिल करें। लूखा खाने के पीछे भी बड़ा भारी महत्व है। आचाम्ल तप, आमिल तप, यदि कुष्ठ रोग तक मिट जाते हैं। और भारत सरकार ने कैदियों को जो सुविधाएं दी हैं उसकी जगह आमिल तप रख दिया जाए खुराक के लिए, तो और सुविधा न दी जाए भोजन में कैदियों को, तो बेचारे उनके स्वाद वृत्ति भी छूट जाए, उनमें कई बुरी आदतें हैं वो भी हट जाएं और साथ में कुछ ऐसा कोर्स दे दिया जाए उनका जीवन मंथन द्वारा कुछ नया मोड़ हो जाए। नहीं देते, कभी देखा नहीं जेल का दरवाजा, और न कैदी को देखा कैदी अवस्था में, इसलिए जांच पड़ताल का प्रश्न नहीं। तो ये क्या जेलों में सर्वत्र कानून है? पहले तो सर्वत्र था, अब तो कई जेलों में बच्ची नमक नहीं, थोड़ी सी मिर्ची और नमक। कारण जोधपुर जेल, और उनको रखा था अपने कश्मीर वाले शेख अब्दुल्ला को, उनको नहीं जेल तो ये सब हालत ऐसी है कि हमारे नेता गण जेल में जाकर के जो असुविधाओं का अनुभव कराया वो हम अपने खुद जैसा वो मानते हैं कैदियों को। इसलिए सुविधा इतनी बढ़ा दी है कि जानबूझ करके वे कैदी बाहर आते हैं और धंधा लगता नहीं, सर्विस मिलती नहीं, तो जानबूझ करके अपराध करके और फिर जाते हैं भीतर, क्योंकि वहां सगवड़ है, घर में नहीं है। अपराध की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है? कारण क्या? उसके पीछे जरा जांच करो। ये बात सुविधाएं, खैर लंबी थोड़ी बात छोड़ो। अब हम भी यही ख्याल करेंगे कि ये देहरूप जेल में कैदी हैं, तो कैदी के लिए कैसी सगवड़, जितनी सगवड़ होगी तो जेल के मकान में रहने की वृत्ति होगी। यदि अगवड़ होगी तो कब छूटूं ऐसा होगा नहीं।
इसलिए ये मकान को ज्यादा सगवड़ बड़ा मत बनाओ। ये तो मकान है, जेल खाना है। तो हम कैदी रूप में यदि ये ख्याल रहे तो ये शरीर की जो आवश्यकता की पूर्ति करते हुए इतनी चीजों का ढोंग क्यों रखे? ढोंग नहीं है क्या? आवश्यकता नहीं है और ऊपर से आदतें जमाई। तो ये अनेक चीजें न खाना, जितनी आवश्यक है इतनी खाना, ये वृत्ति संक्षेप। और ये जो दूध, घी, चर्बी तत्व ज्यादा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। अमुक तक का अमुक परसेंटेज शरीर को आवश्यक है ऑयलिंग के लिए। उसके बजाय हम और रोज का क्रम, तो इसका नतीजा ये आता है कि ज्यों-ज्यों जवानी थोड़ी कम पड़ती है और बुढ़ापे के और हमारी कुछ कदम होती है, त्यों-त्यों शक्ति, स्फूर्ति, उल्लास, उत्साह मंद होता जाता है। क्यों ये मंद पड़ता है? उसका कारण यह है चर्बी तत्व की विशेषता शरीर में। इसलिए हम अपनी आदत को जरा सुधार दें। कभी दूध छोड़ दिया, कभी दही छोड़ दी, कभी घी छोड़ दिया, देखें कि इससे क्या होता है। और जिनके शरीर पे चर्बी ज्यादा है उनको तो रोटी चौपड़ करके नहीं खाना, लुखी रोटी। साग सब्जी में थोड़ा चमक भले आ जाओ और थोड़ा दिन देखो, जरा अभ्यास कर दो। अभ्यास करीने ये अनुभव कर दो। रत्नामय घटाड़ी नाखी છે ને ये फिर डॉक्टरों के पास पहुंचने की जरूरत, क्योंकि मोटर गाड़ी की शुद्धि के लिए तप है मोटर का, तपाशोधन है, यानी शुद्धि करना। तप का काम क्या है? शुद्धि करना। ये शुद्धिकरण शरीर का जो बाह्य तप के नाम से क्रम है, वो जरा ठीक उस ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से हम समझें। और ये विगयो पिचखामी, रोज पिचखान करने वाले के साथ पाठ बोला जाता है। नीवी का पिचखान, नी विगयो पिचखानी है कि नहीं है? केवल मट्ठे को भी छान करके मक्खन का भागना है और रोटी सूखी और मट्ठा, छाछ और रोटी रोट लो। ये भी करता है कि नहीं? तो ऐसे भी कभी खुराक दो। वो धर्म के नाम के परवाह तब ही करने की चीजें नहीं है। अपने चालू क्रम में भी ये होना चाहिए। इसलिए चालू क्रम में साधक जीवन साधुओं का, उनके लिए चालू क्रम है। एक बत्तम च भोजनम, 10 विचार सूत्र में एक भोजन मात्र, एक आसन कम से कम होना नियम बताया गया। और उसमें भी इस क्रम से आहार भी बिगड़ी रही, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। और काय क्लेश, शरीर को व्यायाम द्वारा कसो, सेवा द्वारा कसो। केवल शरीर को गद्दी तकिए पे आराम से मत रखो, सर्वेंट से काम मत लो। ज्यादा आवश्यकता से अधिक सर्वेंट से काम मत लो। कुछ तो शरीर को कसा हुआ शरीर होगा। रोज जो वॉरियर मैन है, लश्करी आदमी है, उनको रोज कसरत करना पड़ता है। तालीम
अमुक घंटे के लिए रोज कायम रखनी पड़ती, क्योंकि अनायास युद्ध का मोर्चा आ गया सामने और युद्ध के मोर्चे जाने का आदेश मिल गया तो एकदम तालीम छूट गई है और जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। ऐसा हमारा तो युद्ध का मोर्चा ही चालू है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यानी कर्तव्य क्षेत्र, धर्म प्रधान कर्तव्य क्षेत्र बजाते हैं। घर में या जंगल में कहीं भी रहते हैं, समाज के बीच कर्तव्य भी बजाना है और धर्मों को भी संभालना है। तो ये अपने कर्तव्य को संभालते हुए हम अपने शरीर तंत्र को कसा हुआ रखें। किस समय व्याधि की कृपा हो जाए और कह दें डॉक्टर लोग के अमुक दिन खुराक बंद और उपवास का अभ्यास नहीं है, उनकी क्या फजीती होती है। जिनको तप का अभ्यास नहीं है उनके लिए बड़ी फजीती होती है। हमने देखा है यूपी गंगा यमुना के बीच के प्रदेश में, वहां यदि बुखार आ जाए जब से तब से अन्न बंद कर देते, नहीं देते अन्न। एक गांव में हम गए, 11 दिन का वो भूखा था, नहीं दिया अन्न बिल्कुल, और वो मांग रहा है, मार देते हैं उनको, दो रे दो, जब तक भूखा है नहीं देंगे। और उनकी दवा भी यही है, ठीक हो जाता। तो ये चिकित्सा परिपाटी। तो इसको ये ऐसे अवसर में शरीर जब अव्यवस्थित हो जाएगा, अनायास एक्सीडेंट जैसी स्थिति हो जाए या व्याधि के उदय में शरीर आ जाए, उस वक्त हमें कसा हुआ होगा तो सरलता हो जाएगी, इतना प्रभाव हमारे आत्मा पे नहीं पड़ेगा। इसलिए कसे हुए शरीर को रखो, शरीर को सेठ मत बनाओ, नौकर बनाओ। शरीर को सेठ बनाने वाले फिर शरीर को सेठ बना करके आत्मा को गुलाम बनाते हैं। नहीं, आत्मा बनता है गुलाम और शरीर बनता है सेठ। सेठ यानी श्रेष्ठ, संस्कृत भाषा में श्रेष्ठ, उसको अब प्राकृत में हो गया सेठ। तो ये श्रेष्ठ कौन? जो स्वावलंबी हो, पराधीन न हो, वो श्रेष्ठ है कि पराधीन हो श्रेष्ठ है? जेतलो परवसते दुख लक्षण, निज वसते सुख कहीं, पराधीन सपने सुख नहीं। तो आत्मा पराधीन रहे तो ये क्या सेठ कहलाएगा? परतंत्र, सदा दुखी। तो कम से कम शरीर को तो सेठ मत बनाओ। शरीर को नौकर बनाओगे तब आत्मा सेठ बनेगा। तो इससे काम जो जिस ढंग से लेना आवश्यक है, दूसरों से क्यों लेते हो? दूसरों से सेवा क्यों लेना? और इसको सेठ बनाना, इसको निकम्मा बनाना है। शरीर को सेठ बनाना है, शरीर को निकम्मा बनाना है। कई ऐसे भाग्यशाली कभी शरीर को कष्ट नहीं देते थे। मुर्शिदाबाद, अजीमगंज आदि, जियागंज आदि में शरीर को कष्ट नहीं देते। रईसी ठाट में रहने वाले, और उनकी ये फजीती हुई है कि आज खाने के लिए दाने नहीं है। क्या बताएं, नजर में देखी हुई बात। हम गए थे अजीमगंज, जियागंज। उन लोगों के जीवनी को देखा जो पहले साई ठाट था। अरे जगत सेठ का घर भी देखा। जगत सेठ की जो
रिद्धि सिद्धि थी, और आज जो जगत सेठ हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि दया आ जाए